एवरीवन, घटना चक्र हिंदी में आप सभी को स्वागत करती हूँ। निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेमा आश्रम, गबन, कर्मभूमि और गोदान। मंगलसूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेमचंद्र। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, शेखर एक जीवनी जो है वो प्रेमचंद्र का उपन्यास नहीं है। शेखर एक जीवनी आगे का उपन्यास है। शेष उपन्यास प्रेमचंद्र के हैं। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में शेखर एक जीवनी एक नए मोड़ का प्रतीक है। इसमें एक नवीन मनोविश्लेषण पद्धति का प्रयोग विविध शिल्प तकनीकों के साथ किया गया है। यह एक खास ढंग का रोमांटिक उपन्यास है। प्रतिज्ञा जो है उपन्यास के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्रेमचंद्र। प्रतिज्ञा उपन्यास के लेखक प्रेमचंद्र है। यह एक सामाजिक उपन्यास है। इसमें विधवाओं और अछूतों का प्रश्न उठाया गया है। इसी उपन्यास के साथ प्रेमचंद्र ने एक और उपन्यास निर्मला भी लिखा। निर्मला में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है। वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राम नरेश त्रिपाठी। वीरांगना नामक उपन्यास के लेखक राम नरेश त्रिपाठी है। त्रिपाठी जी सिद्धहस्त और साहित्यकार थे। इनको प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता के रूप में पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई थी। त्रिपाठी जी की अन्य प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार हैं: मुक्तक, मारवाड़ी, मनोरंजन, आर्य संगीत शतक, कविता, विनोद, क्या होम रूल लोगे, मानसी, काव्य मिलन, पथिक, स्वप्न, कहानी जो है वो तर्कस, आंखों देखी कहानियाँ, उपन्यास जो है वो वीर बाला और मारवाड़ी और पिसचिनी, सुभद्रा और लक्ष्मी, नाटक जो है वो जयंत, प्रेमलोक, वफाती चाचा और अजनबी, पैसा, परमेश्वर, बा और बापू, कन्या का तपोवन तथा वैज्ञ, दिमागी एयासी और स्वप्नों के चित्र। भागवंती उपन्यास के रचयिता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सुदर्शन। भागवंती उपन्यास के रचयिता सुदर्शन है। इनका पूरा नाम पंडित बद्रीनाथ भट्ट था। उपन्यास तथा कहानी के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है हृदय की परख, अमर अभिलाषा, हृदय की प्यास आदि इनके उपन्यास अत्यंत लोकप्रिय हुए हैं। इन्हें शहरी मध्य वर्ग का प्रतिनिधि लेखक कहा जा सकता है। वयम रक्षाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये एक उपन्यास है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री के द्वारा लिखित उपन्यास वयम रक्षाम है। इसका मुख्य पात्र रावण है। यह रचना रावण से संबंधित घटनाओं का जिक्र करती है और उनका दूसरा पहलू दिखाती है। निम्नलिखित कथाकृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अलग अलग वैतरणी। शिव प्रसाद सिंह की अलग अलग वैतरणी आंचलिक उपन्यास है, जिसका संबंध करैता गांव से है। काशी का 80 उपन्यास काशीनाथ सिंह द्वारा रचित है। इस उपन्यास का संबंध काशी से है। गली आगे मूर्ति है, शिव प्रसाद सिंह की कृति है। इसमें भारत तेंदु हरिश्चंद्र के घर का पता बताया गया है। झीनी झीनी बीनी चंदरिया और अब्दुल बिस्मिल्ला खां का उपन्यास है। झीनी झीनी बीनी चंदरिया, यह उपन्यास बनारस के बुनकरों को लेकर लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। शिव प्रसाद सिंह की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं वैश्वानर,
जो काशी फर्स्ट, नीला चांद काशी 2, कोहरे में युद्ध, दिल्ली दूर है, सैलूस, मंजूसमा, औरत और अंध, कूप, एक यात्रा, सतह के नीचे, अमृता, मानसी गंगा, किस किस को नमस्ते करूं, उत्तर योगी आदि। आदि जो रचना है वो शिव प्रसाद सिंह जी के हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास अनाबदास का पोथा में किस उपनिषद के सर्वाधिक स्थलों का प्रयोग हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, छंदोग्य उपनिषद। अनाबदास का पोथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित उपन्यास है। इस उपन्यास में उपनिषदों की पृष्ठभूमि में चलती एक बहुत ही मासूम सी प्रेम कथा का वर्णन है। साथ ही साथ उपनिषदों की व्याख्या समझने का प्रयास, मानव जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में विचारों के मानसिक द्वंद्व व उनके उत्तर ढूंढने का प्रयास इस उपन्यास की महत्वपूर्ण विशेषताएं व उपलब्धियां हैं। इस उपन्यास में परिलक्षित लेखक का उपनिषद ज्ञान व मानवीय मनोभावों को समझने की क्षमता व उनको अपनी कलम से सजीव कर देने की क्षमता निश्चित ही प्रशंसनीय है। इस उपन्यास की पृष्ठभूमि छांदोग्य उपनिषद में वर्णित कथा है, जिसके अनुसार दो पक्षियों की वार्ता सुनकर राजा ने रैंक नामक पीठ खुजलाने वाले बैलगाड़ी वाले साधु महिला जानी और उसकी शरण में जाकर ज्ञान याचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अनाबदास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाबदास का पोथा नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। द्विवेदी जी के उपन्यास इतिहास के तथ्यों पर आधारित नहीं हैं। उनमें कल्पना के आधार पर ऐतिहासिक वातावरण की अर्थवान सृष्टि की गई है। यह अर्थवता उनके ऐतिहासिक दृष्टिकोण की देन है। वे किसी कालखंड को जीवंत रूप में प्रस्तुत करने के साथ साथ उसे वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं के साथ भी जुड़ते चलते हैं और इस संदर्भ में भी समग्रता उनका गंभीर जीवन दर्शन का भी प्रतिफल हो जाता है। इनके अन्य उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा आदि है। निम्न में से कौन सा समूह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों को दर्शाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्नवा, अनाबदास का पोथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी औपन्यासिक कृति है, तो इसका आंसर होगा बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यह एक उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बाणभट्ट की आत्मकथा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यह एक उपन्यास है। चारु चंद्रलेख के उपन्यासकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, सामाजिक और सांस्कृतिक। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सामाजिक और सांस्कृतिक विचारधारा के उपन्यासकार थे। इनकी झलक उनके कबीर पुस्तक में मिलती है। भटनी किस उपन्यास की नायिका है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बाणभट्ट की आत्मकथा की। हजारी प्रसाद द्विवेदी कृति बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास में प्रधान जो पात्र है बाण है। इस उपन्यास में भटनी और निपुणिका प्रमुख स्त्री पात्र है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी,
बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख पुनर्नवा अनावदास का पोथा। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार और उपन्यासकार आलोचक थे। उन्होंने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य एवं अपभ्रंश साहित्य को प्रकाश में लाकर भक्ति साहित्य का उच्च स्तरीय समीक्षात्मक ग्रंथों की रचना की। ये विशेष रूप से व्यक्तिक और भावनात्मक निबंधों की रचना करने में अद्वितीय रहे। इनके उपन्यासों का सही कालक्रम है तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। चारू चंद्रलेख का प्रकाशन जो हुआ वो 1963 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पुनर्नवा जो है वो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अनावदास का पोथा जो है वो 1973 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भोजपुर का ठग। भोजपुर का ठग पंडित किशोरी लाल गोस्वामी का उपन्यास नहीं बल्कि गोपाल राम गहमरी का उपन्यास है। पंडित किशोरी लाल गोस्वामी ने सामाजिक और ऐतिहासिक विषयों पर लगभग 65 उपन्यास लिखे हैं। उनमें कुछ उपन्यास जो है वो त्रिवेणी, स्वर्गीय कुसुम और कुसुम कुमारी, परिणयिनी और परिणय, लवगलता और आदर्श बाला, सुख सवरी, लीलावती, प्रेममयी, राजकुमारी, तारा, चपला व नव्य समाज चित्र, कनक कुसुम व मस्तानी, तरुण तपस्विनी, कटीर वासनी, नखनों की कब्र व शाही महल सरा, रजिया बेगम व रंग महल में हलाहल, इंदुमती व वन विहंगनी, मालती, माधव या मदन मोहनी आदि है। रजिया बेगम की किसकी रचना है? रजिया बेगम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, किशोरी लाल गोस्वामी की। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऐतिहासिक। प्रसाद के 2 सामाजिक उपन्यास कंकाल और तितली पर्याप्त चर्चित रहे हैं। उन्होंने एक ऐतिहासिक उपन्यास भी लिखा जिसका नाम है इरावती, किंतु यह उपन्यास उनके असामयिक निधन के कारण अधूरा रह गया। इरावती में कालीन ऐतिहासिक कथा वस्तु को बड़ी सहजता से चित्रित किया जा रहा था तथा बौद्ध कालीन रूढ़ियों और विकृतियों के प्रति विद्रोह की सृष्टि की परिणति से निश्चय ही यह उपन्यास ऐतिहासिक उपन्यास बन जाता है, लेकिन प्रसाद जी इसे पूरा नहीं कर सके। कंकाल में प्रसाद जी ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है। कंकाल की कथा का केंद्र है प्रयाग, काशी, हरिद्वार, मथुरा, वृंदावन आदि। तितली के द्वारा उन्होंने प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या की है और साथ ही इसमें ग्रामीण समस्याओं का भी चित्रण किया गया है। जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इरावती। इरावती जो है वो जयशंकर प्रसाद के उपन्यास अधूरे हैं। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में इस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चित्रलेखा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में लिखा गया भगवती चरण वर्मा का सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास चित्रलेखा है। इसके केंद्र में पाप और पुण्य का विषय है, जिसमें एक सन्यासी सांसारिकता की ओर अग्रसर होना चाहता है, लेकिन नायिका चित्रलेखा उसे फटकारती है तथा उसकी खुद की रुचि संन्यास हो जाती है। चित्रलेखा में महान योगी कुमारगिरी और
भोग विलास तथा वासना में लिप्त शासन बीजगुप्त के चरित्र की पारस्परिक तुलना में अप्रत्याशित रूप से पाप और पुण्य की नई परिभाषा गढ़ते हैं और अपने शिक्षक से अंतिम पाठ इस प्रकार सुनते हैं, संसार में पाप कुछ भी नहीं है, वह केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, करता नहीं है, वह केवल साधन मात्र है। फिर पाप और पुण्य कैसा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं फ्रेंड्स। निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। ईला चंद्र जोशी और जैनेन्द्र और अज्ञे तीनों मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। गुलाब मंडी उपन्यास की लेखिका निर्मला भूराइया है। इसमें मानव तस्करी की वैश्विक समस्या को तथा किन्नरों के जीवन की त्रासदी और सामाजिक उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ सामने लाया गया है। इनके अन्य उपन्यास हैं फिर कोई प्रश्न करो, नचिकेता और खुशी का विज्ञान। दीवार में एक खिड़की रहती थी तो उपन्यास की रचना किसने की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी विनोद कुमार। दीवार में एक खिड़की रहती थी उपन्यास की रचना विनोद कुमार शुक्ल ने की है। नौकर की कमीज जो है वो 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। खिलेगा तो दिखेगा इनके अन्य उपन्यास हैं। विनोद कुमार शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध कवि और उपन्यासकार हैं। शुक्ल जी को दीवार में एक खिड़की रहती थी तो उपन्यास के लिए वर्ष 1999 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता है तो इसका आंसर हो जाएगा सी, देवकीनंदन खत्री। भूतनाथ उपन्यास के रचयिता देवकीनंदन खत्री हैं। उन्होंने चंद्रकांता संतति, काजर की कोठरी, नरेंद्र मोहिनी, कुसुम कुमारी, वीरेंद्र वीर उफ कटोरा पर खून, गुप्ता गोदना जैसी अन्य रचनाएं की। भूतनाथ जो है 1907 से 1913 ईस्वी तक प्रकाशित हुआ। अपूर्ण थी। भूतनाथ जो है रचना वो अपूर्ण थी। अपनी असामयिक मृत्यु के कारण वे इस उपन्यास के केवल 6 भागों को लिख पाए। आगे के शेष 15 भाग उनके पुत्र दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किए। गली आगे मूर्ति है के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, शिव प्रसाद सिंह। गली आगे मूर्ति है उपन्यास के लेखक है शिव प्रसाद सिंह है। शिव प्रसाद सिंह कृत अन्य प्रमुख उपन्यास हैं अलग अलग वैतरणी, पहला उपन्यास, नीला चांद आदि। नीला चांद उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नूतन ब्रह्मचारी कृति के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बालकृष्ण भट्ट। भारतेंदु मंडली के प्रधान सदस्य बालकृष्ण भट्ट जी ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास लिखे। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बालकृष्ण भट्ट। नूतन ब्रह्मचारी है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, उपन्यास। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सांप्रदायिकता से संबंधित है। काला जल गुलशेर खां सानी का बहुचर्चित उपन्यास है जो सन 1965 ईस्वी में काला जल बिल आखिर नाम से प्रकाशित हुआ। सानी ने यह उपन्यास तब लिखा जब वे महज 27-28 साल के थे। इस सामाजिक उपन्यास में एक विशाल पैमाने पर निम्न मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार का परिवेश, दुख दर्द और संघर्ष का कच्चा
चिट्ठा मौजूद है। इस उपन्यास में विभाजन के बाद फैली घृणा की आग और उसमें झुलस रहे पारस्परिक संबंधों को परखा गया है। उपन्यास 3 खंडों में विभक्त है। इनके अन्य उपन्यास हैं सांप और सीढ़ी, एक लड़की की डायरी और नदी और सीपियाँ सामाजिक उपन्यास है। काला जल उपन्यास के लेखक है तो इसका आंसर हो जाएगा सी सानी। मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार है तो इसका आंसर हो जाएगा ए वृंदावन लाल वर्मा। मृगनयनी जो है वो 1950 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उपन्यास के रचनाकार वृंदावन लाल वर्मा है। इनके अन्य प्रमुख उपन्यास हैं लगन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, सगम जो है वो 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और प्रेम की भेंट 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। गठ कुंठार जो है वो 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कुंठली जो है चक्रगढ़ 1932 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। विराठा की पद्मिनी जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। झांसी की रानी जो है 1946 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कचनार जो है 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। अमरबेल जो है वो 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं तो इसका आंसर हो जाएगा डी हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में उपन्यास लेखन की प्रतिज्ञा नहीं थी। इनके उपन्यास अधखिला फूल 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। धार्मिक अंधविश्वासों का दुष्परिणाम दिखाया गया है। ठेठ हिंदी का ठाठ जो है 1899 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और ये प्रसिद्ध रचना है, किंतु इसमें कथा विन्यास की अपेक्षा भाषा के विशिष्ट प्रयोग पर लेखक की अधिक दृष्टि रही है। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना किस हिंदी कवि ने की है तो इसका आंसर हो जाएगा बी हरिओद ने। पदात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की है तो इसका आंसर हो जाएगा बी ठाकुर जगमोहन सिंह ने। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।